श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 4 फरवरी यानी कि शिव मंगलवार का बहुत ही विशेष सा दिन। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं अपनी मनोकामना को लेकर के, अपनी विशेष को लेकर ना। तो आप सभी लोगों को सरसों के तेल का लौंग दीपक अपने घर पे आज रात में लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में कभी संकट नहीं आएंगे और बजरंग बली की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको पूरी मिल पाए और इस उपाय से आप अपने बरसों पुराने जो कष्ट होंगे उनको दूर कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो, मंगलवार को हम ये दिया लगा रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा नया दीपक नहीं लेंगे। ठीक है ना। मेरी बात सुनिएगा, जब भी हम बजरंग बली को, मेरा एक नियम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बजरंग बली को दीपक को लगाते हैं ना, तो कोशिश किया जाता है पुराना दीपक लगाने की। लेकिन पुराना दीपक कोई और नहीं, जो दिया आपने बजरंग बली के पास में लगाते रहते हो उसी दीपक में। बार बार दीपक बजरंग बली के पास वाला चेंज नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता होती है कि जितना पुराना दीपक होता है उतनी पुरानी शक्तियां उस दीपक के अंदर होती हैं और वो उपाय कोई भी आप करते हो तो जल्दी काम आता है। ठीक है ना। कोशिश करेंगे, पुराना दीपक नहीं मिल पाता है तो नया भी ले सकते हो। अब उसे लेकर के कहाँ पे जाएंगे? बजरंग बली के पास में जाएंगे। अब पास में तो जाएंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा खोजना पड़े आपको कि कहीं मंदिर जाना है। नहीं, घर पे करना है। आपको उस दीपक को बजरंग बली के राइट साइड में रखना है। आपका राइट साइड नहीं, आपका लेफ्ट हो जाएगा। बजरंग बली के राइट साइड में दीपक को रखेंगे। समझिएगा, यहाँ पे एक नियम है, उस नियम की बात हम लोग करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। दीपक के नीचे थोड़ा सा आपको काला तिल रखना। देखो, बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, थोड़ा सा काला तिल रखेंगे। अब बातें करते हैं इस दीपक में जलाएंगे कहाँ। देखो, अगर आप इस उपाय को बीमारी के लिए कर रहे हो, ठीक है ना, तो इस दीपक के अंदर क्या डालेंगे? हम लोग तिल का तेल डालेंगे। मेरी बात समझिएगा, अगर इस उपाय को आप अपने घर में बीमारी के लिए कर रहे हो तो किसका तेल डालोगे? तिल का तेल। लेकिन अगर यह दीपक आप किसके लिए लगा रहे हो? इच्छा पूर्ति के लिए, तो इस दीपक के अंदर क्या डालोगे? घी डालोगे। ठीक है ना। इच्छा पूर्ति के लिए घी का दिया लगाएंगे और बीमारी अगर के लिए कर रहे हो तो तिल के तेल का दिया। मेरी बातें समझ में आई क्या? तो आप सभी को इस तरीके से दीपक के अंदर चीज़ों को डालना है। अब हम ये दीपक लगा किसको रहे हैं? बजरंग बली को। बजरंग बली को तो लगा रहे हो, तो आप सभी को गोल बत्ती का दिया लगाना। आप समझो, आपके घर की गति रुक गई है, तो इसीलिए आप सभी लोगों को इस दीपक को किसके नाम से लगाना है, मैं हर एक चीज़ों को अब नाम लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाए। गतिमान भगवान के नाम से दीपक को प्रज्वलित करेंगे, दीपक को जलाएंगे, बजरंग बली के सामने बैठ करके विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे शरीर में ऐसे कष्ट है या हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा कष्ट है, हे बजरंग बली आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करेंगे और फिर जलते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी काला तिल अलग से अगर आप डाल देते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी समस्या है, तो उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिलता है। ठीक है ना। करिएगा। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी लोगों को करना है लाल चंदन के साथ में ना। हम आज की इस पूरी वीडियो में एक ही नाम का स्मरण करेंगे और वो नाम होगा गतिमान भगवान। क्या नाम से करोगे? गतिमान, मान नहीं मान, समझ रहे हो ना, गतिमान। अब कहोगे भैया गतिमान भगवान के नाम से तो करेंगे, लेकिन इस उपाय के फायदे क्या होंगे? देखो, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में किसी भी प्रकार का कष्ट है। हर एक परिवार के, हर एक फैमिली के अपने अलग कष्ट होते हैं, अपने अलग नियम होते हैं ना। जैसे किसी के घर का कुछ नियम होता है तो उनके घर में कष्ट कुछ और होता है, किसी घर में कोई और कष्ट है। तो जो भी कष्ट है, थोड़ा सा लाल चंदन लीजिएगा। कोशिश करेंगे लाल चंदन को गीला लीजिएगा, है ना। क्या लेंगे? गीला। अब लाल चंदन के बाद में आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है, जल के अंदर इत्र डालेंगे। मेरी बात समझिएगा, क्या डालेंगे? इत्र डालेंगे। थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, गला थोड़ा सा खराब लग रहा है। तो इत्र डालने के बाद में आप फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब पहुँचेंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में लाल चंदन है
उस लाल चंदन का लेपन 2 जगहों पे करेंगे। कहाँ कहाँ? सबसे पहले लाल चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, यहाँ पे लेपन करने के बाद में फिर उसी लाल चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब जो आपके पास में इत्र वाला जल है, उस जल को भी इसी तरीके से समर्पित करेंगे। गतिमान भगवान का स्मरण करेंगे और अपने लोटे से जल आप समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और यहाँ पे समर्पित करके यही जल समर्पित कर देते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ठीक है ना? करके देखिएगा इस उपाय को, ध्यान रखेंगे अपने जीवन के कष्टों के लिए गतिमान भगवान के नाम से आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है। और अगर आपने नियम से मंगलवार 3 मंगलवार इस उपाय को कर लिया गतिमान भगवान के नाम से, तो आपके घर में परिवार में कोई भी तकलीफें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है ना? करिएगा, भूलिएगा नहीं। तो 2 उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है इस विशेष और स्पेशल से दिन पे। ठीक है ना? समझिएगा। सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना? देखो, सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। इस उपाय का बेनिफिट होगा इच्छा पूर्ति, है ना? जैसे कोई भी ऐसे विशेष हैं, कोई भी ऐसी इच्छा है जिसके लिए आप परेशान चलते हो, तो इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप सभी को लेना होगा बेलपत्र, है ना? अगर बेलपत्र मिल जाती है तो वेल एंड गुड। देखो, बेलपत्र पहले खोजिएगा, ऐसे नहीं कि अब भटक गए इधर उधर, नहीं। पहले बेलपत्र खोज लेना। खोजने के बाद में आपको कितनी बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी? 2 या 3 बेलपत्र, है ना? 2 मिल जाए तो भी ठीक है, 3 मिल जाए तो भी ठीक है। आपके पास में होना चाहिए फिर से लाल चंदन। क्या लेना है? लाल चंदन। अब उस लाल चंदन को अच्छे तरीके से आपको समर्पित करना है बेलपत्र के ऊपर, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आप भी करेंगे, एक ही है। ठीक है ना? अब इसके साथ ही साथ अगर आपको शमी का पत्ता मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। शमी का पत्ता अगर आपको नहीं मिलता है तो इसके स्थान पे चावल के दाने को ले सकते हैं, वो भी एक, या तो एक शमी का पत्ता या एक चावल का दाना आप उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से चिपका देंगे जैसे मैंने चिपकाया है ना। अब इतना करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए थोड़ा सा घी। क्या होना चाहिए? घी। ध्यान रखिएगा, जो घी का इस्तेमाल आप कर रहे हो वो घी गौ माता के दूध से निर्मित होना चाहिए। ठीक है ना? उस घी को बेलपत्र की नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे आपको लगा देना है ना। अब आपकी जो बेलपत्र होगी कुछ इस प्रकार से सज करके आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अब आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में जल को भरिएगा। जल के अंदर गंगा जल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ले करके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? बजरंग बली के पास में। अब बजरंग बली के पास में पहुंचने के बाद में जो कलश होगा उस कलश को यहीं पे रख देंगे। जो बेल पत्र होगा उस बेल पत्र को बजरंग बली के पास में रखेंगे। मेरी बात समझिएगा, कलश को भी कहाँ रखेंगे? बजरंग बली के पास में। जो बेलपत्र थी उस बेलपत्र को भी कहाँ रखेंगे? बजरंग बली के पास में। इतना सब कुछ करने के बाद में फिर उन सभी चीज़ों को लेकर के जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। पहुँचते ही सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, और जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, उस बेल पत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर गतिमान भगवान के नाम से अगर मात्र आप समर्पित कर देते हैं, तो जिस वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, चाहे वो कितनी भी पुरानी आपकी मनोकामना है, विशेष हैं, उन इच्छाओं से आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर। बहुत ही प्यारा सा और स्पेशल उपाय था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की हमारा चौथा उपाय है। अब इस उपाय के बेनिफिट पहले समझ लेते हैं। इस उपाय का फ़ायदा होने वाला है कि
जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा काम है जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, मतलब यह उपाय किसके लिए होगा? सफलता के लिए। इसके लिए आप सभी को पीला चंदन लेना है, साथ ही साथ इस मंगलवार के दिन आपको काला तिल भी लेना होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अब आपको लेके पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जो पीला चंदन आपके पास में है महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा। जो आपके पास में काला तिल है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और जो भी व्यक्ति परेशान है, नाम और गोत्र बोल करके गतिमान भगवान के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी घर में उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।